एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ऑफ साइड कितना है 7 सेंटीमीटर है, इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्यूबिकल ब्लॉक की बात की गई तो आपने क्या किया सर, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या किया सर जी, क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया और क्यूबिकल ब्लॉक बनाने के बाद फिर इसने आपसे क्या कहा कि सर जी जो है 7 मीन्स इसकी जो क्यूबिकल ब्लॉक है साइड जो गिवन है वो 7 सेंटीमीटर का सर गिवन है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक होती है उनके सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब सारे साइड सेम होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपसे इन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर सराउंड है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा उस बेसिकली हेमिस्फीयर का। तो आपको सोचिए सभी सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात होगी वो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता, उससे ज़्यादा बेसिकली डायमीटर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, ऐसे स्फेरिकल आप सरमाउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर में क्या है दिखा सकते हैं कि आपने जो है क्यूबिकल क्या किया, हेमिस्फेरिकल मीन्स माउंट कर दिया, ठीक है ना। हेमिस्फीयर माउंट कर दिया क्यूबिकल ब्लॉक पर, उसका डायमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट आंसर कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर के बारे में बात किया गया वो आपका जो है d बराबर कितना आ गया सर जी 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस आप यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे तो d/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है 7/2 सेंटीमीटर आ गया सर, बोलो क्लियर हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि सर जी यहाँ पे आपसे बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आपको सर जी क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो आपके और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से इन्होंने आपका बेसिकली साइड हो गया 7 सेंटीमीटर का क्यूबिकल ब्लॉक हो गया और इसके बाद जो है आपका हेमिस्फीयर हो गया, इस पर सरमाउंट किया गया है। तो अब उस केस में जो है सरमाउंटेड है ये, तो उस पर्टिकुलर केस में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आपको निकालना है। तो साइड ऑफ आप क्यूब लिख लेंगे सर जी। ध्यान से आप देखिए तो साइड ऑफ क्यूब कितना हो गया सर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इस तरीके से आप जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे आप, तो उस केस में आपके पास क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेसिकली जो है आप द सॉलिड फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना सर जी, मींस टीएस से आप क्यूब कर लेंगे सर जी, और प्लस जो है आप उसके टीएस से आप आपने क्यूब कर लिया तो पूरा फेस आ गया, प्लस इसके बाद जो है आपका सीएस से आप हेमिस्फीयर कर लिया। और सर जी इसमें एक बात आप खुद देखिए ध्यान से, तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा सर जी, किसको सर, जिस पर आपने एक बेसिकली एंड पर उसके क्या कर दिया है सर जी, मीन्स आपका जो सर्कुलर पोर्शन है हेमिस्फीयर का, तो उसको आपको क्या करेंगे सर माइनस कर देंगे। तो टीएस से आप क्यूब हो गया प्लस सीएस से आप हेमिस्फीयर हो गया, प्लस आपका जो है सीएस से आप जो है मीन्स क्या कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर लेंगे सर जी। तो इस तरीके से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू आ गई सर जी। फिर आप ध्यान से देखें तो टीएससी ऑफ क्यूब आपने पढ़ा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। इस तरीके से जो है 6a² प्लस आपका πr² हो गया। अब इस तरीके से 6a² प्लस πr² आपको वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दें। 6 इंटू आपका सर जी 7 का स्क्वायर हो गया और प्लस इसके बाद π22/7 होता है। रेडियस आपको सर जी पता है 7/2 का होल स्क्वायर पता है। अब इस तरीके से जो है 6 इंटू 7 7 जो 49 हो गया सर, और प्लस जो है आपका 22/7 हो गया। 7 7 जो 49 अपन कितना हो गया सर जी, 7 7 जो 49/4 हो गया सर, ठीक। अब इस तरीके से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 7 जो 49, 2 2 जो एंड 2 11 जो, तो इस तरीके से 6 का टेबल आपको पढ़ना है सर जी। 6 9 जो 54 होता है, 6 4 जो कितना हो गया मेरे भाई 24 हो गया, 5 जोड़ दिया तो 29 हो गया सर। अब इस तरीके से 1177 अपन कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया, तो 294 हो गया, प्लस आपका 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जो 2 7 2 3 जो 6 हो गया, 1 into 8 जो 16 हो गया, 0.5 आ गया मेरे भाई लोग। अब इससे आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 0.5 हो गया, 4 8 कितना हो गया 12 हो गया, और 9 3 कितना हो गया 12, 12 + 1 13 हो गया सर जी, और 2 1 कितना हो गया 3 30,
2 आ गया सर जी और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये सर जी आपका 4 था। आपने इसे ध्यान से देखा कि कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, बस आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बस ये करना था, क्यूबिकल साइड था तो वहाँ ग्रेटेस्ट जो डायमीटर हमने फाइंड आउट किया वो 7 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता था। बोलो समझ में आ गया भाई बात। इसी से कर लिया, सेम था रेडियस सेम था, इसलिए माइनस कर दिया, फिर वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर। ध्यान से बस देखते जाएं, सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है सर जी यहाँ पे दिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ध्यान से आप देखें सर जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल। जो आपको बताया कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब एंड डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब यहाँ पे सर जी आपको सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करना है। एक आपके पास क्या सर जी क्यूब है, आपने सर जी क्यूब तो बना लिया। अब इसके बाद जो है इसने कहा कि इसमें बेसिकली हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया। अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की जब आप बात करोगे सर जी, तुम्हें आपको कुछ इस तरीके से क्या करना पड़ेगा सर जी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। आपने जैसे मान लीजिए सपोज ये हेमिस्फेरिकल क्या कर लिया सर जी, डिप्रेशन कर लिया लेट सपोज। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कीवर्ड को आप ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से उसकी एक फेस से आपने जो है बेसिकली इस तरीके से आपने कीवर्ड मीन्स ये मान लीजिए सपोज क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखने में भी आपको अजीब लगेगा, तो इस तरीके से दिखेगा। तो मान लीजिए सपोज इस तरीके से आपके पास है कुछ और ये हेमिस्फेरिकल आपने क्या किया उसके एक फेस पर डिप्रेशन बना लिया। मान लीजिए सपोज इंटीरियर ऐसे पार्ट में करके डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है सर, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि उसका साइड एल है सर जी तो डायमीटर भी क्या होगा सर जी, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर अगर आप देखेंगे तो उस केस में जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा सर जी, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो उस केस में जो है सर जी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से रेडियस की जब बात करेंगे तो डायमीटर का हाफ होता है, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, L/2 आ गया सर। बोलो क्लियर है। अब ठीक इसी तरीके से जो है सर जी आपको क्या करना है कि बेसिकली जो साइड ऑफ क्यूब आपको जो गिवन है सर जी, साइड ऑफ क्यूब आपको जो है दे रखा है वो L है सर। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो मेरे भाई वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। रिमेनिंग एरिया ऑफ द सॉलिड आप निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करें आप तो क्या होगा देखिएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि बेसिकली जो है मीन्स आपका TSA ऑफ क्यूब कर दीजिए, वही जो आपने प्रीवियस में किया वैसे सेम आपको यहाँ भी करना, TSA ऑफ क्यूब कर दिया प्लस इसके बाद जो है आपका ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। और फिर इसके बाद जो है आप माइनस कर देंगे बेस एरिया, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है इसको निकाल दिया आपने, तो बेस एरिया ऑफ कितना हो गया सर जी, हेमिस्फीयर हो गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आपके पास TSA ऑफ आपने पढ़ा 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर माइनस क्या होता है πr स्क्वायर होता है। इस तरीके से 6a स्क्वायर आ गया और प्लस आपका जो है πr स्क्वायर आ गया। अब इस तरीके से वैल्यू पुट कर दिए तो 6l स्क्वायर आ गया, पाई आपका एज इट इज रखेंगे सर क्योंकि ये बेसिकली मींस वेरिएबल फॉर्म में है। पाई इंटू L/2 का क्या हो गया सर, L स्क्वायर हो गया, तो 6l स्क्वायर हो गया प्लस आपका पाई L स्क्वायर अपान कितना आ गया सर, 4 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए L से कॉमन ले सकते सर, L स्क्वायर आपका कॉमन है तो उस केस में आपके पास आ गया सर 6 प्लस कितना आ गया, π/4 आ गया। आप एलसीएम टेक करें सर जी तो आपका L स्क्वायर हो गया अपान जो है टोटल का क्या आ गया 4 आ गया, ब्रैकेट में 24 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा सर जी, पाई हो जाएगा। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बेसिकली आपके पास स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एरिया है। तो L स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई इंटू क्या आ गया, /4 आ गया। तो L स्क्वायर अपान 4 24 प्लस 5। देखिए कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका बना दिया गया सर। तो बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है आपको नहीं है सर। बस ध्यान से आप देखते रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। मेन चीज़ है इसका डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम बन गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप निकाल लेंगे सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है सर, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में।
यहाँ पे ये कहा गया कि मेडिसिन कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ ए जो है सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर्स स्टेक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब आपको ये कहा गया पिक्चर, आपको सर एक हेमिस्फेरिकल कैप्सूल, आपको इस तरीके से उसके दो एंड पे हेमिस्फेरिकल कैप्सूल इस तरीके से आपने बना लिया सर, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट लेट सपोज हो गया, ये कैप्सूल है ठीक। अब इस तरीके से बीच में कैसा टोटल इसकी जो लेंथ दे रखी वो आपको 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर आपका सर 6 है, ध्यान से बस देखते जाए। तो ये आपको बेसिकली कहा गया है कि जो 14 सेंटीमीटर उसकी टोटल आपको लेंथ गिवन है, और इसके बाद ये आपसे कहा गया कि बेसिकली जो है मींस इसका जो डायमीटर मींस विड्थ आपको दे रखा है वो 5 mm है सर, सेंटीमीटर नहीं भैया mm है, इतनी बड़ी गोली कहाँ खाओगे है ना भाई। तो 5 mm हो गया सर की डायमेंशन। और अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल आपको 14 mm गिवन था, और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल जो है 5 mm गिवन था, और इस तरीके से फाइंड इट सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे सर, बहुत ही सिंपल बात है, ध्यान से देखिए। ये आपका बीच का कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, तो CS से आप सिलेंडर कर देंगे। फिर इसके बाद आपका जो ये आपका हेमिस्फीयर है दोनों तरफ 2 टाइम्स ऑफ CS से आप हेमिस्फीयर कर देंगे। तो आपको करना यही है सर। अब इसके बाद बात है, इसे में टोटल लेंथ दिया, डायमीटर आपको दे रखा है, तो डायमीटर आप यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसे आप लिख लें। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में आप बात करेंगे मेरे भाई लोग, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितना है सर, 5 mm है। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 5/2 mm हो गया। तो इस तरीके से जो मतलब कि लेंथ आपकी बात करें, लेंथ बोलो या फिर हाइट आपको बोलो मेरे भाई, तो लेंथ और हाइट जो है, तो हेमिस्फीयर को या सिलेंडर को दोनों की बात नहीं की है ना मेरे भाई, यहाँ पे बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से लेंथ और हाइट की बात करें, तो लेंथ और हाइट ऑफ सिलेंडर की यहाँ पे बात करेंगे, तो इसमें सर जी क्या हो जाएगा, टोटल देखिएगा आपका डायमीटर सर जी ये 5 है, तो रेडियस कितना आपने निकाला 5/2 निकाला, मतलब 2.5 mm इधर हो गया सर जी, और 2.5 mm सर आपका इधर हो गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई आप यहाँ पे देखो 2.5 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे 14 से, तो हाइट आ जाएगा। तो 14 mm में से क्या कर देंगे सर, 2.5 + 2.5 mm को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, तो 14 mm हो गया -5 mm हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया सर जी, 14 में से 5 गया तो 9 mm आ गया सर, बोल क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई आप क्या करेंगे, ध्यान से लिखते जाइए। अब आपको करना क्या है, लेंथ और हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया, तो अब आपको करना क्या है कि बेसिकली जो है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आपको निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको बेसिकली CS से आप जो है आपका क्या बन जाएगा सर, सिलेंडर हो जाएगा, और प्लस जो है 2 टाइम्स आपका CS से आप क्या हो जाएगा सर जी, हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है CS से आप सिलेंडर की बात करें, तो CS से आप सिलेंडर यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो उस केस में आपके पास कितना आ जाएगा, CS से आप सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CS से आप हेमिस्फीयर कर दिया, तो आपका क्या होता है सर जी, ये आपको ध्यान हो, तो 2πr/h हो गया CS से भी। और इस तरीके से अगला जो 2 टाइम्स कितना हो गया सर, πr² हो गया। आप देखिए तो 2πr यहाँ भी 2πr, आप देखो CS से आप हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 × 2 टाइम्स 2πr² होता है ना भाई, तो 2πr आपने कॉमन कर लिया सर जी, तो 2πr कॉमन हो गया, h प्लस कितना आ गया सर, 2r आ गया। तो इस तरीके से आप पिक्चर में क्या है देख सकते हैं, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। इसका आगे का पार्ट यहाँ डन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से 2πr/h प्लस क्या गया 2r। तो मेन चीज होता है कि सर जी आपको फार्मूला बनाना चाहिए। मैंने कहा कि CS से सिलेंडर 2πr/h होता है, 2 टाइम्स दोनों तरफ हेमिस्फीयरिकल था, तो 2 टाइम्स 2πr² कर दिया, CS से आप हेमिस्फीयर कर दिया, तो 2πr² हो गया, तो आपने 2πr को कॉमन कर दिया सर। तो इस तरीके से h प्लस क्या आ गया, 2r ब्रैकेट में रह गया, ठीक। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे सर जी, 2 × πr आपका 2 × π22/7 होता है, और ये आपका बेसिकली 2.5 आपका है, लिख सकते हैं, इंटू जो है इसके बाद ब्रैकेट में h आपको दे रखा है सर 9 mm है, और प्लस 2 × ये आप यहाँ पे देखिए 2 × 2.5 आपके पास आया है, या मन के आपने 5/2 लिख रखा है, तो 5/2 mm का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 2 × 22/7 हो गया सर, और 2.5 हो गया, और ये आपका 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 9 आपका 9 प्लस कितना हो गया 5, तो 9 + 5 ब्रैकेट में आपका रह गया mm का स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस तरीके से 2 ×
इंटू 22/7 हो गया, इंटू पॉइंट कितना हो गया 5 इंटू कितना आ गया सर 14। अब इसे आपने कैंसिल आउट कर लिया 2 से, तो mn स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से जो है 2 इंटू 22, अब 25 पूजा कितना हो गया 50 हो गया, तो 5.0 हो गया सर। 22 इंटू कितना आ गया 2 mm का स्क्वायर आ गया सर। अब इस तरीके 22 का टेबल 5 आपका 110 हो गया, mm स्क्वायर आ गया सर। और इसके बाद में कर लिए 220 mm स्क्वायर आ गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि कितना बेसिकली सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन, मेन चीज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन, यदि आप सही से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें क्वेश्चन समझ में आएंगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे ध्यान से वीडियो को देखें, सीखें और समझें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें, जिससे कि हम आपका अगली सुधार उसमें करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।